जी हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं शकील चौर साहब। आप पाकिस्तान के माय नाज एनालिस्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर। शकील चौर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। Thank you, Chima Saab, for having me and for this generous introduction. शकील चौर साहब, क्या इंडिया के अंदर वन पार्टी आ रही है? कह रहे हैं वहाँ पोजीशन ही ख़त्म कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। वो लोकसभा में क्या करते हैं कि बंदे खरीद लेते हैं और नीचे जो है वो चाबी दे देते हैं मीडिया को, और सारा टाइम मीडिया उनकी तारीफें करता रहता है। मतलब डेमोक्रेसी है वहां पे, लेकिन डेमोक्रेसी नजर नहीं आ रही। वो ममता बनर्जी कहती हैं इलेक्शन चोरी कर लिए हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये क्या जमहूरियत, किस तरह की सिचुएशन चल रही है? आप इसको कैसे देखते हैं? आप बड़ी गहरी निगाह रखते हैं चौर साहब इस वक्त साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे और डेमोक्रेसी की। आप पाकिस्तान में भी बहुत बड़े चैंपियन है। हाउ, व्हाट डू यू मेक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी की क्या सिचुएशन है? ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि वन पार्टी जो है ना, वन पार्टी कंट्री इंडिया इज इमर्जिंग। सर, चीमा साहब, इस तरह की बातें पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से सुनी जा रही हैं। पूरी दुनिया जब मानती है कि भाई इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो सिर्फ पाकिस्तान में इसके ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता रहा है। और आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है ये कि नहीं नहीं नहीं, इंडिया इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी। तो इट इज़ आई थिंक टू अर्ली टू से कि जी इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ वन पार्टी स्टेट और इज़ गोइंग टू बी अ मल्टी पार्टी स्टेट। अभी भी आप देखें कि बिहार में जो है कांग्रेस जीती है। अगर वन पार्टी होता तो फिर वहाँ पे बीजेपी जीत जाती। फिर तमिलनाडु में जो है वो एक अलग पार्टी जीत गई है, वहाँ पे बीजेपी क्यों नहीं जीती? तो आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड बैग। कश्मीर में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर में। सो आई वुड नॉट एग्री विद दिस असेसमेंट कि जी वन पार्टी स्टेट बनने जा रही है, बनने जा रहा है इंडिया। वो चौर साहब, ठीक है, आपकी वो बात ठीक होगी, लेकिन ये आप देखिएगा, एक मैप है मेरे पास। इस मैप में 72% लैंड एंड 78% पॉपुलेशन इज बीइंग रूल्ड बाय द बीजेपी। और ये है नॉन बीजेपी आपके सामने नजर आ रहा है कि क्या है। और द क्वेश्चन इज कि जो वहां पे पॉलिटिक्स ये है कि राइट विंग हिंदू नेशनलिज्म, सियासत राइट विंग करो और इकोनॉमी लेफ्ट विंग की करो, लिबरल इकोनॉमी की तरफ जाओ। दैट इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और राइट विंग में ये है कि जिस तरह ट्रीटमेंट होता है वहां पे माइनॉरिटीज के साथ, जो कुछ वो बोलते करते हैं, वो मैं वीडियोज और उन चीजों में नहीं जाना चाहता एंड ऑल दैट, वहां पे क्या होता है। लेकिन आप, डू यू बाय दिस थ्योरी कि ये जो मैप है, ठीक है जी, इस मैप के अंदर उन्होंने हर चीज अपने कब्जे में कर ली है। तो ऑपोजिशन तो वहां पे चीख रही है कि इन्होंने हर चीज मैनेज कर ली है, इवन कि कोर्ट्स तक वो कह रहे हैं कि मैनेज्ड है। मीडिया तो आप एग्री करेंगे कि मैनेज्ड है, 100% मैनेज्ड है। आप कैसे देखते हैं? आई जस्ट गेव यू द मैप, इसको जरा देख लें, ऑरेंज कहाँ पे है और बाकी दुनिया कहाँ पे है। तो चीमा साहब चीमा साहब, एक वक्त वो था कि जब कांग्रेस की इसी तरह की पोजीशन थी कि सारे इंडिया में कांग्रेस का तूती बोलता था। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि मीडिया को मैनेज कर लिया या कोर्ट्स को मैनेज कर लिया, इसको अगर हम पर्सपेक्टिव में डालें, इफ वी पुट इट इन पर्सपेक्टिव, तो पाकिस्तान में क्या पोजीशन है? पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है इस वक्त, क्या उसने अदालतों को मैनेज नहीं कर लिया? क्या उसने बाकी इदारों को मैनेज नहीं कर लिया? मीडिया को मैनेज नहीं कर लिया? आपको कितनी क्रिटिकल आवाज़ें जो हैं मीडिया में सुनाई देती हैं? सो वहाँ पे तो फिर भी आपको कोई आवाज़ें आपको ऐसी सुनाई देंगी। और सोशल मीडिया पे आप अगर देख लें को मिलियंस में हैं रविश कुमार जैसे जो लोग नहीं हैं, नहीं, अच्छा या नहीं, ध्रुव वो तो राठी जैसे जो पाकिस्तान में लोग भी हैं। है। जी। नहीं चौर साहब, मुझे बताएं इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी आवाजें हैं जो इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, क्योंकि वो तो बड़ी डेमोक्रेसी है, बड़ा मुल्क है, फ्री मार्केट इकोनॉमी की रखते हैं। हाउ मेनी पीपल ऑन इंडियन मीडिया आर इंडिपेंडेंट? डू यू बिलीव, कैन यू नेम एनी 1 2 3? डू यू बिलीव कि वो मोदी साहब के खिलाफ बात कर रहे होंगे मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया? सोशल मीडिया पे बाद में बात करते हैं। चीमा साहब, आप बरखा दत्त को कैसे रेट करते हैं, या बरकत इज, राजदीप नहीं, सरदेसाई को कैसे रेट करते हैं? बरकत इज नॉट बाकी ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया, पहली बात। और रविश कुमार को कहाँ आप रेट करते हैं? He's no more on mainstream media.
नहीं, आपको ये पता कितने फॉलोअर्स हैं उसके यूट्यूब पे? दिस इज नॉट अ ओवर क्वेश्चन, द ओवर क्वेश्चन ओवर इज, ओवर आपने सुने कहा, ना, आपने मेरी कहा, बात सुने ना, सुनिए ना, आपने ओवर कहा, ओवर आपने जो बात की है वो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की ना, तो मैं सोशल मीडिया पे आ जाता हूं, मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल आता हूं। आपने कहा पाकिस्तान की एलीट ने मैनेज किया है, पाकिस्तान की एलीट ने कोर्ट्स मैनेज कर ली, सारा कुछ कर लिया, आई एग्री विद यू, कर ली मैनेज। मैं तो इंडियन डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, वी हैव अ क्वेश्चन ऑन देयर, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं ऑन दिस क्वेश्चन जो आप बात कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि हम तो बुरी डेमोक्रेसी है, वो तो बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है ना। आई हैव अ क्वेश्चन कि इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे कितनी इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं? नेम एनी 1 2 3 4 आप कहते हो कि यार ये इंडिपेंडेंट रात को बोलते हैं। चीमा साहब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में कितने मैं इंडिया की जर्नलिस्ट हैं? पूछ रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान। मेरी गुजारिश सुन लेना, लेट्स पुट इट इन पर्सपेक्टिव कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है। यानी यहाँ पे नजम सेठी जैसे लोग जिनसे आप डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव एक्सपेक्ट करते थे, उन्होंने क्या कहा है पहलगाम पे, उसके बाद वो भी उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गए कि जी स्टेट वो जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। नहीं तो, वहां पे आप देख, सो डोंट परवीन यू थिंक सुहानी दिस इज जो अ है फॉल्स फ्लैग? आप नहीं जी, समझते ये फॉल्स फ्लैग था? आप समझते हैं ये फॉल्स फ्लैग नहीं था? आप ये समझते हैं? चीमा साहब लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो आपने कहा था किसी ने इक्का दुक्का बंदे ने कह दिया होगा, दिस इज नॉट द नेशनल नैरेटिव। अब तो ये नेशनल नैरेटिव बन गया ना। आप नहीं मुझे नहीं, बताइए कि व्हाट एविडेंस हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू प्रूव दैट इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? मैं यूएन ने कहता हूं, जब कंडेम किया इसको, यूएन ने जब सुने, कंडेम किया, आई एग्री विद डिड यू, दे से कि इट इज अ फॉल्स इंसिडेंट फ्लैग हुआ, ऑपरेशन? सुने, सर साहब इंसिडेंट हुआ कश्मीर में, जी, इंडियन गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है। Could the Indian government provide a justification and any evidence that Pakistan is involved in this? मैं ये The नहीं कह रहा कि onus, पाकिस्तान, listen. नहीं 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 The नहीं, onus, देखिए listen, these listen. The onus is on Indian government to provide any kind of an evidence. They could not provide an iota of evidence, an iota, कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर सके। मैं तो ये बात कर रहा था, लेकिन मैं अपने टॉपिक से हट रहा हूं। मुझे आपने बताना है इंडिपेंडेंट वॉइसेस ऑन इंडियन मीडिया जो रात को नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पार्टी को ग्रिल कर सकते हो। सवाल ये है, लेट्स नॉट गेट राइट एंड लेफ्ट, फिर हम कहीं और चले जाएंगे। चीमा साहब मेरा ख्याल है कि ये जो फॉल्स फ्लैग वाला है ना, इसको हम पहले कंक्लूड कर लें। ये मुझे बताइए कि किसी इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने, इवन चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने या उनके पीपल्स डेली ने कहा हो कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, सिवाय पाकिस्तानी मीडिया के वो कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं कह रहा, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह रही कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और पाकिस्तान में मुझे बता दीजिए मेन स्ट्रीम मीडिया पे किसी एक बंदे ने कहा हो कि इट वाज नॉट अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, या इसकी एविडेंस दीजिए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे था ये। तो सर देखिए, मैं लेट्स वो जो कहते हैं ना, कैटल, द कैटल शुड नॉट कॉल, क्या मुहावरा है, द कैटल शैल नॉट कॉल द पॉट ब्लैक। ब्लैक, यस एग्जैक्टली। सो हमें अपना भी रिकॉर्ड देखना चाहिए कि हमारा क्या मैं चोर रिकॉर्ड साहब, हम है। तो बुरे हैं ना। देखिए चोर जी, साहब, आपके बकौल तो हम बुरे हैं, हम तो, मैं तो कह रहा हूं, हम तो, हमारी तो बात ही छोड़े ना। हम तो हैं ही बुरे। चलो इस हम्म, बात पे तो हम एग्री करके आगे चल रहे हैं। देखिए मैं तो आपकी बात मान गया कि हम बुरे हैं। मैं कह हाँ, रहा हूं कि मुझे शाम को, आप इंडियन डेमोक्रेसी को हम बात कर रहे हैं, मुझे सिर्फ दो बंदों के रात के टीवी शो पे नाम बताएं जो, दिस इज अ 1.4 बिलियन कंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है जी, जी जी मुझे जी दो जी। बंदों के नाम बता दें जो इंडियन मीडिया के ऊपर बैठ के रात को इंडिपेंडेंट बात करते हो। दो, मैं तीन की बात की, दो। अच्छा, पिछले दिनों जो है इवन अर्नब गोस्वामी पे लोग कह रहे थे कि जी ही हैज स्विच्ड साइड्स, वो अब गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म कर रहा है। मुझे एक राजदीप बात है, सरदेसाई, मुझे बताइए राजदीप सरदेसाई को कैसे रेट करते हैं आप, कहाँ और प्लेस करते हैं? राजदीप सरदेसाई सारा दिन इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर बैशिंग कर रहा होता है, अमेरिका पे बैशिंग, जो गवर्नमेंट की लाइन टो करता है वो। आपको किसने कहा कि वो इंडिपेंडेंट बात करता है? मेरे मेरे साथ आए उसका कोई मीडिया देख ले, कोई उसकी कॉन्फ्रेंस देख, कोई उसके शो देख ले, मुझे पहले दिन से बताएं। आपने नजम सेठी को कोट किया जो बड़े इंडिपेंडेंट आपको लगता था, आपने उसको भी रगड़ दिया, नजम सेठी को। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, जिसको मर्जी रगड़े, यू आर ए मैन हु बिलीव्स इन फ्री स्पीच, रगड़े उसको। मैं तो कह रहा हूं दो बंदे बताएं चोर साहब, दो। आपसे मैं यही सवाल अगर करूं कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे मैं दो लोग सवाल मुझे किया बता दीजिए, किसी, दो लोग, नहीं सुने मेरी बात सुने, दो लोग बता दीजिए जो ये कहते हो, जो क्वेश्चन करते हो कि यार ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे था।
और मैं तो क्या चौथा जितने इंसिडेंट्स हुए हैं इंडिया में सारे चले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुझे थे। लगी आपसे जवाब नहीं देना, मुझे देखिए आपको पता चलो लग जाता ना, बंदे ने जवाब ही नहीं देना। मतलब मैं, मतलब आप तो आइडियलाइज कर रहे हैं ना उनकी जमहूरियत को, मतलब आप तो पसंद करते हैं कि वो जमहूरियत ठीक है, वहां पे नरेंद्र मोदी ने अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। मैं तो आपसे कहा मीडिया की बात की आपने, मैंने कोर्ट्स की, आपने कहा जी पाकिस्तान को, मैं कहा ठीक है मैं आपके साथ मिल गया हूं। मैं तो आपको क्वेश्चन ही नहीं कर रहा जो आप पाकिस्तान पे बोल रहे, क्योंकि मेरा ये टॉपिक ही नहीं है। मेरा टॉपिक है इंडिया चौर साहब, उस पर मैं आपसे बात कर रहा था। लेकिन चौर साहब चले ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको लगता है कि द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया जो इस वक्त चल रही है वहां पे, कि कहीं पे पैसा डालो, कहीं पे रिलीजन कार्ड खेलो, कहीं पे जो है, ये आपको लगता है कि वन पार्टी कंट्री बनता जा रहा है इंडिया? और फॉर एग्जांपल खवातीन क्योंकि वोट ज्यादा होते हैं, उनको उनके लिए मैसिव पैकेज वो चलते रहते हैं। चलो वो मैं उसको नहीं, उसकी तरफ नहीं जाता, वो एक और डोमेन है कि जी खवातीन के लिए पैकेज बना दिए ताकि वो, उनको पता है घरों में वोट उन्हीं के होते हैं, तो वो एक वो होता है। आपको लगता है कि वन पार्टी कंट्री बनता जा रहा है ये भी रूस की तरह ही बनेगा और इसी तरह, या आपको लगता है कि नहीं दिस इज अ डिफरेंट कंट्री एंड ऑल दैट? चीमा साहब आपने कहा कि जी पाकिस्तान आपका मौजू नहीं है। सर पाकिस्तान आपका मौजू होना चाहिए, मैं तभी कहता आप हूँ देखिए, तभी आप उसको पर्सपेक्टिव में रखेंगे ना, सही पर्सपेक्टिव में भी चीज को समझ सकेंगे कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, इंडिया में क्या सिचुएशन है। और आपको चाहिए था किसी मेन स्ट्रीम मीडिया, इंडियन जर्नलिस्ट किसी को लेते साथ, ताकि हम एक बैलेंस तरीके से डिस्कशन कर सकते। मैं तो इंडियन मीडिया को फॉलो नहीं करता हूं, हमें तो जो यूट्यूब पे इक्का दुक्का को वीडियो मिल जाती है वो हम देख लेते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को जो बंदा फॉलो करता है, जो उसका हिस्सा है, उसको बुलाइए, एक को पाकिस्तान से बुलाइए, एक को इंडिया से बुलाइए, तो दैट विल बी अ मैं बैलेंस डिबेट। तो जन साहब और कल साहब, डॉक्टर साहब, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा। हाँ, मेरे लिए तो ये टॉप, मैं तो आपसे पूछ रहा था, आपने डिफेंड करना शुरू कर दिया इंडियन डेमोक्रेसी को, मीडिया को और उनकी कोर्ट्स को, तो मैंने उस हवाले से आपसे सवाल किया। चले कोई नहीं। अच्छा कल साहब अपना अपना सर, मुझे ये आज टॉप, आप कभी जनरल बना रहे हैं, कभी कर्नल बना रहे हैं, क्या हो गया जी मतलब। यार मैं चाहता हूँ आप राह रास्त पे आ जाए, इसलिए मैं आपकी थोड़ी तारीफ कर रहा हूँ, कभी कर्नल बना देता हूँ, कभी जनरल बना देता हूँ। अच्छा ये बताएं चौर साहब कि जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ये पहलगाम इंडिया पाकिस्तान पे, आप कहते हैं कि पाकिस्तान कहता है ये फॉल्स फ्लैग है, आप कहते हैं ये फॉल्स फ्लैग नहीं है। ओके, दिस इज योर पॉइंट। आपका क्या ख्याल है ये किन लोगों ने किया था जो एक साल पहले वहां पे जो कुछ हुआ, और फिर जो इंडियन ने किया, इंडियंस ने वहां पे जाके कश्मीर के अंदर कोई कोर्ट्स का प्रोसेस इस्तेमाल नहीं किया, उनके घरों के नीचे लगाए बॉम्ब और उनके घर ही उड़ा दिए। अगर एक दो तीन बंदों ने कुछ किया होगा, फॉर इंस्टेंस जो भी जिसने भी किया, मैं किसी भी करने वाले को डिफेंड कभी कुछ नहीं करता, व्हाट एवर हु डज एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज। डू यू थिंक कि कल साहब जो उनका मेथड है कि घर पास जाएं, घर के नीचे बॉम्ब लगाएं, घर तबाह कर दें, दिस इज अ गुड वे ऑफ इंडियन जस्टिस सिस्टम? फिर आपने मुझे कर्नल बना दिया चीमा साहब, क्या हो गया आपको। चौर साहब मैं ना जरा तारीफ कर दें थोड़ी थोड़ी, क्योंकि थोड़े थॉट नहीं, इंडियन करनैला आ रहे हैं थोड़े जे ना, मैं ये क्या करना, कर्नैली को तारीफ होती है क्या। यार अब आप साहब आपके थॉट्स बिल्कुल इंडियन कर्नल्स वाले हैं, वो हमारे साथ आते हैं एक दो कर्नल साहब, तो वो बिल्कुल आपकी तरह ऐसे ही बोल रहे होते हैं, तो मैं कह चलो मैं तो मेरे मुंह निकल गया था, मैं तो अच्छा, जान के नहीं कह रहा। इंडियन जर्नलिस्ट जो है वो मुख्तलिफ तरह से बोलते हैं, कर्नल भी मुख्तलिफ तरह से बोलते हैं, पाकिस्तानी भी इसी तरह करते हैं क्या। अच्छा मेरे सवाल का जवाब नहीं आपने दिया। अच्छा जी एक एक मुझे आपकी बात चीमा बड़ी अच्छी लगती है, आप नहीं सवाल का जवाब नहीं देते, आप नहीं नहीं उल्टा नहीं खुल नहीं के सवाल कर देते हैं। चीमा साहब मेरी बात सुनिए कि पहलगाम जो है जिस तंजीम ने किया था उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी, नॉट वंस बट ट्वाइस। फिर जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा तो फिर उन्होंने पैंतरा बदला कि नहीं 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 वो तो जनाब हमारा सिस्टम हैक हो गया था, इस वजह से हो गया, वो हो गया। तो आपको पता है उस चीज का। तो आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल मीडिया ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, किसी ने इसको बायस नहीं किया कि ये जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो और पाकिस्तान में सरप्राइजिंगली कोई बंदा क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं है, ये पूछने के लिए तैयार नहीं है कि व्हाट एविडेंस हैव यू प्रोड्यूस्ड। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से या आईएसपीआर चीफ से किसी ने पूछा कि सर व्हाट इज द एविडेंस कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो इस हद तक तो फ्रीडम होनी चाहिए ना कि क्वेश्चन तो कर लें भाई। मुझे एक बात बताएं जोर साहब, जब पाकिस्तान के वजीर आजम ने
काकूल एकेडमी के अंदर खड़े होकर कहा कि आओ इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, तो वाज नॉट दैट अ गुड जस्टिफिकेशन कि आओ इन्वेस्टिगेट कर ले? इससे बेहतर और पाकिस्तान का वजीर आजम इंडिया को क्या प्रपोजल देगा? इस सवाल का जवाब देंगे या काउंटर सवाल ही करेंगे मुझे? चीमा साहब, पठानकोट में इंडिया ने पाकिस्तानी टीम को मैं अलाउ कल किया साहब था। सुन पिछले लेना, मेरी प्लीज बात सुन लेना, नहीं मेरी नहीं बात नहीं सुन नहीं लेना, नहीं मुझे मैंने प्लीज नहीं सुन ले। कल साहब अपना चोर साहब, प्रॉब्लम ये है कि आप सवाल का जवाब नहीं देते, आप उल्टा सवाल करते हैं। मैं कहता हूं सवाल का जवाब दें, बी ब्रेव, कोई बहादुरी का मुजाहरा करें। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मुझे आए इसको करें। आपको लगता नहीं है कि ये एक अच्छी जस्टिफिकेशन थी कि आए चीजों को आगे लेके चलें, आए इसकी एविडेंस दें, आए मिलके, आए कि इंटरनेशनल इंक्वायरी करा लेते हैं? क्या ये अच्छा तरीका था इंडिया के साथ इंगेज करने का कि नहीं? चीमा साहब, मेरी बात आप कंप्लीट नहीं होने देते। मैं ये कह रहा हूं कि पठानकोट पे क्या हुआ था, व्हाट व्हाट एक्सपीरियंस इंडियंस हैव ऑफ आवर कोऑपरेशन। उन्होंने टीम तक को इजाजत दी वहां आने की, उसके बाद क्या हुआ? नहीं जी, ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो जब फॉल्स फ्लैग ही आपने कहना मुझे ये है, बताएं, मैं हम देखें। कहते हैं ना फॉल्स फ्लैग, सुने, हम कहते जी हैं जी। फॉल्स फ्लैग, वो कहते हैं नहीं, तो क्या तरीका है फिर इसको ठीक करने का? किसी इंटरनेशनल को इन्वेस्टिग, सुने ना मेरी बात सुने, हम कहते हैं जी फॉल्स फ्लैग, वो कहते हैं नहीं, तो फिर क्या तरीका है इस मसले को हल करने का? किसी थर्ड पार्टी के पास ही जाएंगे ना? तो आए चलते हैं, तो इससे बेहतर और क्या ऑप्शन होगी? यूएन के पास चले जाते, किसी 2 मुल्कों की, 4 मुल्कों की, 5 मुल्कों की बना लेते, एक टीम बन जाती और वो कंक्लूड कर देते, और फिर वो जो कुछ होता वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते, वो कश्मीरियों पे लगाते, वो इंडिया पे लगाते, वो जिस पे भी लगाते, एक हमारे पास सॉलिड चीज तो आ जाती ना। अच्छा चीमा साहब, बेनजीर भुट्टो की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें यूएन की टीम आई थी ना? सदके जामा, कितना और खर्चा? मुझे सुने, सदके मेरी जामा, गुजारिश सुन ले, वो मेरी चिट्टे दिन गुजारिश सुन ले ना। बोलते हो, और सब चिट्टे दिन गल तो भज जाते हो, चिट्टे मेरी दिन, गुजारिश सुन लेना होता प्लीज। रात को, दोपहर को, शाम को, नेरे टाइम, चिट्टे दिन सवाल का जवाब नहीं देना पसंद करते तुसी। मैनू तुहाडी ये गल बहुत अच्छी लगदी है। अपना चौर साहब, आप मुझे मेरी यकीन करके माने, मेरी मुझे चीमा आपकी साहब, बात आप बात, अच्छी लगती है। मेरी अगर बात मैंने आप, तो यार चौर साहब, बेनजीर भुट्टो कितने आ गई विच? वो इतने बेनजीर भुट्टो कितने आ गई? वो पाकिस्तान का डोमेस्टिक मसला है, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक और चीज है। मैं कहा है कि इसमें पाकिस्तान और इंडिया को इंटरनेशनल वो उसमें जाना चाहिए, अच्छा प्रपोजल था। चीमा साहब आप अपनी बात करें, मुझे अपनी बात करने दें, लेट्स नॉट इंटरप्ट ईच अदर। तो मैं ये कह रहा हूं कि बेनजीर भुट्टो की भी यूएन ने तहकीकात की थी, पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ डॉलर उनको पे किए, नतीजा क्या निकला? देखिए, असल चीज ये है कि इन दोनों मुल्कों को एक दूसरे का दुख का एहसास करना चाहिए। ये कहना कि जी अगर एक मुल्क में टेररिज्म हो, चौर साहब आप फ्रीज हो गए हैं। चौर साहब आई थिंक फ्रीज हो गए हैं, मैं उनको मैसेज करता हूँ कि वो इफ दे कैन ज्वाइन, इफ यू कैन ज्वाइन। चौर साहब बात कर रहे थे बेसिकली कि जनाब जो ये वो जो फॉल्स फ्लैग वाली थेरी है, ये कोई इतनी मुनासिब थेरी नहीं है, और इट डज नॉट मेक दैट मच सेंस। और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है ना वो कोऑपरेट नहीं करता इंडिया के साथ, और मैं कह रहा था कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसमें किसी को इन्वॉल्व करने थे, पाकिस्तान ने ऑफर की थी। तो चौर साहब बात कर रहे थे कि बेनजीर भुट्टो का जो हुआ था, आपका जिक्र कर रहा था कि चौर साहब, मैं कह रहा था कि मैंने कहा इंटरनेशनल इंक्वायरी करा लेते हैं, तो चौर साहब ने कहा कि बेनजीर भुट्टो के साथ आपने क्या किया, तो आप वो उसी को रिपीट कर रहा था। तो चौर साहब फिर आप जी समझते हैं कि ये किसने पहलगाम करवाया? मैंने तो अर्ज किया कि जिस तंजीम ने करवाया था उसको उसको जो है अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, और आजकल तो अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, प्रेसिडेंट हमारी तारीफ भी करते हैं। इसके बावजूद उन्होंने उसको
ये कहा कि ये लश्कर तैयबा का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी। तो इसको आप अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो दोनों मुल्कों को जो है ना एक ग्रैंड रेकन्सिलिएशन की जरूरत है। तो सब और इस मुझे तरह आप की बताएं, मैंने पहले भी आपसे अर्ज की थी कि देखिए वो तो बीएलए को भी ऑस्ट्रेलिया ने कल दहशतगर्द करार दिया है, अमेरिका ने पहले ही करार दे दिया है, पाकिस्तान कहता है कि हमारे दोस्त जो हैं भारत में वो बीएलए को सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या चीज है फिर? ये आप तो मतलब कोई सोल्यूशन तो ना हुआ ना ये। तो वो तो अमेरिकन भी, अभी कल ऑस्ट्रेलियंस ने बीएलए को दहशतगर्द करार दिया है। तो वो तो चीमा साहब, इंडियंस तो खुल के वो कहते हैं, वो तो देखिए इंडियन मीडिया चौर साहब बीएलए के स्पोक्स पर्सन को अपने टीवी पे इंडिया टुडे पे बिठा के बात करवाता है उनसे। आप कहते हैं कि वो दहशतगर्द है ना, उसको अगर एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोक्स पर्सन तो इंडियन मीडिया पे बैठा होता है उसका, और वो निकाब पे ना के बिठाते हैं उसको। वो कौन है सर, क्या नाम है उसका? वो जो भी है, मेरा वो मसला नहीं है। वो द पॉइंट इज नहीं कि नहीं इंडियन मीडिया उसको स्पेस नहीं देता नहीं, है ना। वो उसको जानना अमेरिका चाहिए ने ना। दहशतगर्द, सुने अच्छा ना मेरी बात सुने, अमेरिका जी ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने कल दिया है, दुनिया और भी उनको करार देती है। वो तो उनके मीडिया पे बैठा होता है। चीमा साहब, मेरी बात आप कंप्लीट नहीं होने देते, इस तरह तो मैं बात नहीं सदके हो जावा, सकती तुसी ना। बोलो बोलो, सदके हाँ, जावा, मुझे ये बोलो। बताइए कि बीएलए का कौन सा स्पोक्स पर्सन था, और पन्नू जो है वो सिख सेपरेटिस्ट है ना, उसको हमारे मीडिया पे क्यों कवरेज दी जाती है? और नहीं, उसके अलावा जो पन्नू, है कश्मीरी क्या मिलिटेंट्स पन्नू क्या, ग्लोबली क्या? डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है? सुने तो सही ना, पन्नू हाँ, जो बंदा वहां पे अमेरिका में बैठा हुआ है, क्या उसको अमेरिका ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है? पहली बात, क्या वो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है? बीएलए तो अमेरिका ने डेजिग्नेट की हुई है, वो तो, उसको तो ऑस्ट्रेलिया ने भी किया, 10 मुल्कों ने उसको डेजिग्नेट किया हुआ है। तो वो जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं चोर साहब, जस्ट एक क्वेश्चन है आपके सामने, उसको क्या वो ग्लोबली डेजिग्नेटेड है? और वो अमेरिका में बैठा हुआ, तो अमेरिका से उसको ले जाए ना। चीमा साहब, वो कौन है आपके ख्याल में? पन्नू जो है वो कोई चैरिटी वर्कर है, क्या है वो? किस तरह मुझे की नहीं पता, धमकियां वो देता है? वो जो आप भी मुझे है वो बताइए, अमेरिका से बैठा है। अमेरिका ने अगर टेररिज्म डिक्लेयर करना है, टेररिस्ट डिक्लेयर करना है, फिर आप उसको बिलीव कर लेंगे? हाफिज सईद पे कितनी बाउंटी लगाई थी उन्होंने, टेररिस्ट डिक्लेयर किया ना तो उसको। आपकी सईद इज पेइंग द प्राइस, वो जेल में अपना कैद काट रहा है, और कौन क्या सी जेल करेंगे? में है? कौन सी जेल में है बताइए आप प्लीज। मैंने स्ट्रक्चर पिछली चेक दफा भी करें। आपसे पूछा था, आप बताते नहीं हैं, मैं आप वेल मैं इन्फॉर्म्ड आदमी हैं। मैं वेल इन्फॉर्म, मैं लोगों दी जेलों का रिकॉर्ड रखना वा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि वो जेल में जाए, आप इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर बने, आप रिसर्चर हैं, आप जाके चेक करें, आपने जवाब देना ना। आप कहते हैं ना बाहर है, जेल में नहीं है, तो आप जवाब दें। मैं तो कहता हूँ जेल में है, बताएं, जाएं नहीं रिसर्च करके चीमा हमें साहब, बताएं कि नहीं वहां जेल में नहीं है। आप माशाल्लाह वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, वेल इन्फॉर्म्ड कमेंटेटर हैं और तबसरा निगार हैं, तो आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको मैं इसका अच्छा आपको सही जवाब देना कह रहा हूं, मैं चाहिए। क्यों जवाब और दूं? चीमा मेरा साहब, चोर साहब, मेरी किस बात सुने। इल्जाम में? आपने अच्छा, पन्नू की बात की ना, उस बंदे की बात की, मैंने कहा अगर उसको इंडिया वो वांटेड है, तो अमेरिका से मांग ले उसको। इंडिया में वांटेड है ना, अमेरिका से मांग ले, वो अमेरिका में फ्री घूम रहा है, वहां टैक्स पे करता है, वहां पे वो। और दूसरी बात, एज पर जयशंकर ने कहा था जो बायलैटरल सैंक्शंस मुल्क लगाते हैं हम उनको नहीं मानते। मिसाल के तौर पे उन्होंने रशिया की मिसाल दी। तो क्या इंडिया जो कुछ कर रहा है किसी बंदे के बारे में हम उसको मान लें, बकौल इंडिया के ही फॉरेन मिनिस्टर के, कि जो बायलैटरल सैंक्शंस होती हैं, जो कोई मुल्क इंडिविजुअली फैसले करते हैं, हम उसको नहीं ऑनर करते? तो हम नहीं ऑनर करते जो इंडिया फैसले करता है या इंडिया यूनिलैटरली चीजें करता है। उन्हीं के अल्फाज में मैंने आपको जवाब दे दिया। चीमा साहब, आप यू आर नॉट हैविंग द सेम लॉजिक कि आप कहते हैं जो पाकिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं उनको इंडियन टीवी पे कवरेज दी जाती है, उनको बुलाया जाता है। तो जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं उनको अगर पाकिस्तानी मीडिया बुलाता है तो उस पर आप कभी एतराज नहीं करते? व्हाई मैं डोंट यू कहता हैव द हूं सेम स्टैंडर्ड? खालिस्तानी व्हाई? सेपरेटिस्ट क्या अमेरिका में जो जिस बंदे को बुलाया गया है, जिस खालिस्तानी को पाकिस्तान में बुलाया गया है, मैं तो सवाल कर रहा हूं आपसे, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, अमेरिकी उसको हुकूमत प्रोटेक्ट करती है। अमेरिकी गवर्नमेंट ने उसके कत्ल के खिलाफ जो इंडिया ने वहां पे प्लान किया था, इंडिया को उन्होंने डिमांड्स किया, उन्होंने इंडिया का बंदा पकड़ा हुआ उसके मुकाबले में। तो आप वो उसके कत्ल में जो बंदा इन्वॉल्व है, निखिल गुप्ता, उसको तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया है और उसको कहा है कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो। तो अमेरिकन से पूछे ना, हमें क्या कहते हैं उसमें। चीमा साहब, तहावुर राना कौन था? ओ उसको देखो चोर अमेरिका साहब, ने बड़ी किसके हवाले खूबसूरती किया है? है। क्या ओ मैं क्या सदके रौला था जावा, उसका? ओ मैं सदके जावा कि सवाल का जवाब भी दे दिया करो। निरा अगे ही भजदे रहिंदे हो, ਅੱਗੇ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗੇ ਮੈਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੀ समझ नहीं आती। अच्छा चोर साहब, एक आखिर में सवाल का जवाब दे दें। चीमा साहब, मेरी बात आप कंप्लीट नहीं होने देते तो कैसे हम आगे बात करें? मैं चोर साहब 10 सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੋ गया वो हो गया। अच्छा मुझे बस एक बात बता दें, पहलगाम किसने करवाया? मैंने आपको 2-3 दफा बता चुका हूं कि टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की, उन्होंने एक से ज्यादा दफा की, और ये वो तंजीम है जिसको अमेरिका ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया। जी बाद में किया, जी बाद में किया, जी। तो अमेरिका इंडिया के प्रेशर में झुक गया उनके सामने, क्या हुआ मुझे नहीं पता। यानी उनकी कोई अपनी कोई इत्तला नहीं थी। अपना ट्रंप साहब मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, ये तो वो जवाब दें, हम क्यों दें? नहीं तो पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया फिर अमेरिका से कि भाई आपने क्यों एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर किया? इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री, हम क्यों करें? लगाओ यार ये सेटअप क्या कर रहे हैं। अच्छा चीमा साहब, आप बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, आपके इल्म में है कि गवर्नर जुल्फकार मक्सी ने 2010 में क्या कहा था? ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ नहीं, सवाल ਦਾ जवाब देंदे नहीं हो, सवाल करिए अगू अरे मेरी गुजारिश सुन ले आप। उन्होंने उनसे जब पूछा गया, मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लेना। मैंने तो कुछ बहुत यूज किया आज, सवाल करिए, सवाल का जवाब नहीं देना, उल्टा अगू सवाल नवा कर देना। आई एम सॉरी इफ आई डिसअपॉइंटेड यू, लेकिन आप मेरी बात सुनते नहीं है। स्मार्ट बड़े, तुसा सवाल का जवाब नहीं देना तो मैं भी नहीं देना, फिर जाओ। मेरी गुजारिश सुन लेना। मक्सी से पूछा गया कि जी बाहर के मुल्क जो हैं टेररिज्म करवा रहे हैं बलूचिस्तान में, वो उस वक्त गवर्नर थे, 2010 की बात है ये। उन्होंने कहा यार मुझे तो नहीं पता कौन सा मुल्क मुदाखलत कर रहा है, कौन सा मुल्क टेररिज्म कर रहा है। तो सर आपका गवर्नर ये कह रहा है, तो और फिर आपने उस मसले को, बलूचिस्तान के मसले को कैसे खराब किया? देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस। मुशर्रफ साहब ने किस तरह उस मसले को क्रिएट किया, बुख्ती साहब को किस तरह से मारा गया, वो बुख्ती जिसको बलोच नेशनलिस्ट जो थे वो बहुत ही मतऊन करते थे, जिसको पसंद नहीं करते थे, वो भी उसको शहीद कहने पे मजबूर हो गए। तो सर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते, हम पॉलिटिकल इश्यूज को पॉलिटिकल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, और फिर मसाइल जब खतरनाक हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं जी नहीं ये फलां का कसूर है, ये फलां का कसूर है, अपना कसूर कभी नहीं मानते अनफॉर्चुनेटली। ठीक है चोर साहब, आपने अपनी बात कर ली और मैंने आपसे एक चीज सीखी है, तो आइंदा इंशाल्लाह आपके साथ वही करनी है मैंने, कि सवाल का जवाब नहीं देना, अगू नवा सवाल कर। दिस इज योर एंटायर थ्योरी, सुने, दिस इज योर एंटायर थ्योरी एंड आई गॉट इट, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस फार्मूला। चीमा साहब चलें, फार्मूला आप यही लगा लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि किसी इंडियन जर्नलिस्ट को भी बुला लूं, आपको भी बुलाऊं, ताकि हम इन इश्यूज पे प्लीज। It's not about Indian journalists or anyone else. It's a question of me and you. मैं इंडियन जर्नलिस्ट क्या मेरे साथ बैठ के मसले का हल कर लेगा? वो कौन होता है, या मैं और आप कौन होते हैं? सवाल ये लेट पीपल डिसाइड। मेरी बात सुने, मैंने तो आपसे देखिए, मैंने आपसे पूछा एक इंडिपेंडेंट एंड बंदे का नाम बताएं इंडियन मीडिया से, 1.4 बिलियन की आबादी है, तुसी नहीं दस सके ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਰਖਾ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ टीवी ਤੋਂ, ਉਹ मीडिया ਤੇ बैठ के, अच्छा उसकी भी सुन लें। पिछली दफा जब भारत पाकिस्तान की जंग हुई, बरखा दत्त वाज दी ओनली लेडी जिसने क्या पाकिस्तान का F-16 जहाज देख के तो बंदा फड़ लिया। बरखा दत्त said that is the lady you are quoting, and check your, आप अपना लेवल चेक करें कि जिस इंडिया की टॉप जर्नलिस्ट का आप नाम ले रही हैं, उन्होंने कहा था कि इंडिया का, हमने पाकिस्तान का F-16 जहाज गिरा के बंदा फाड़ लिया। उस बंदे ते तुसी नाल लैंड साफी दा, मैनू यकीन करको मेरा दिल करदा है मैं अपना तमगा तुहानू दे दियां, जिन्ने को तुसी आजकल झूठ बोलन दे हो ना, मैं तुहानू आपको, इसका मतलब है आपको तमगा झूठ बोलने पे मिला था, जो आप मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं। जो मर्जी कहें, मुझे खुशी बड़ी हो रही है, मुझे खुशी हो रही है कि आपने अब तस्वीर पढ़नी शुरू करती है ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ना, तुसी माशाल्लाह या अल्लाह पाक, ये जो झूठ, ये जो शकील चौधरी साहब ने उम्र के इस हिस्से में बोलने शुरू किए हैं ना, ये सबको बोलने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि शकील चौधरी साहब बहुत आगे निकल गए हैं झूठां दे विच। छड़ दियो, बरखा दत्त दे ना लैंड दे तुसी, बरखा दत्त
जिन्हें क्या F-16 पाकिस्तान दा सटदा साडी एयरफोर्स में F-16। चीमा साहब मुझे नहीं पता कि बरखा दत्त ने ये बात की किस तरह की, किस कॉन्टेक्स्ट में की, किसको कोट किया, किसको नहीं किया। बरखा दत्त वो जर्नलिस्ट है जिसकी इवन हाफिज सईद ने तारीफ की थी कि उसकी कश्मीर पे कवरेज बहुत जबरदस्त होती है, और उसने फिर ये कहा था, उसने फिर ये बात सुन लेना, बरखा दत्त दी हिमायत च हाफिज सईद आ गया। चोर साहब एक तो तुसी भी पता नहीं की गल्लां करन लग पैंदे हो चोर साहब। और उसपे आपको पता है कि बरखा दत्त ने कहा था मुझे अपनी तारीफ किसी टेररिस्ट से नहीं करवानी। मैं सदके जावा मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और इंडियन जर्नलिस्टों में मैंने आपसे कहा था, मैंने मैंने राजदीप सरदेसाई का नाम लिया था। मुझे आप ये बताइए कि डू यू कंसीडर हिम एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और नॉट? मैनू छड़ के मैं जो तुसा सवाल दा जवाब 3 मिनटां ही दिता ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों सवाल दा जवाब दें? फैसला जो कर लिया है आपने, सवालों के जवाब नहीं देने। तो चोर साहब थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज प्लेयर। हम बहुत आपसे सीखते हैं, आज एक नई बात सीखी है, तो रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम चोर साहब। मुझसे सही बात सीखा करें, गलत बात ना सीखा करें। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बाकी आई लीव इट ऑन आवर फ्रेंड्स। थैंक यू। चले, ओके।